उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था भयानक सन्नाटे से घिरा हुआ गांव सोनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। गांव के पास ही था एक घना काला जंगल, जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। कोई भी उस जंगल में शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां भटकती हैं आत्माएं जो जिंदा इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। इसी गांव में रहता था राहुल, जो शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात गांव में अचानक हड़कंप मच गया। रामू काका का बेटा मोहन, जो लकड़ी लेने जंगल गया था, वह वापस नहीं लौटा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई भी जंगल में जाने को तैयार नहीं था। राहुल ने हिम्मत दिखाई और बोला कि वह जाएगा। सबने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। टॉर्च लेकर वह जंगल की तरफ बढ़ चला। जंगल में घुसते ही अजीब सी बदबू आने लगी और पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज आने लगी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जमीन पर मोहन की चप्पल पड़ी थी और पास में खून के निशान थे। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, राहुल। वह डर के मारे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि मोहन की थी। राहुल आवाज की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि मोहन एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह से खून टपक रहा था। राहुल चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज जैसे जंगल में कहीं गुम हो गई। तभी पेड़ों के पीछे से एक काली परछाई निकली, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं और शरीर धुएं जैसा था। उसने भारी आवाज में कहा, तू भी अब यहीं रहेगा? राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी और चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। राहुल को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। उसकी सांस घुटने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी दूर से गांव के लोगों की आवाज आई, जो उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। परछाई एक तेज चीख के साथ धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश होकर। जब उसे होश आया तो वह गांव में था और लोग उसके चारों ओर खड़े थे। उसने कांपती आवाज में सारी घटना बता दी। गांव के बुजुर्गों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि यह जंगल में रहने वाली आत्मा काली छाया है, जो हर साल किसी न किसी को मार लेती है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। राहुल को अब समझ आ गया कि यह सब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच है, और यह शुरुआत भर थी। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लाल चमकती आंखें और मोहन का उल्टा लटका हुआ शरीर घूम रहा था। सुबह होते ही गांव में मातम छा गया, क्योंकि जंगल से मोहन की लाश मिल चुकी थी। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी जान ही चूस ली हो। गांव की औरतें रो रही थीं और मर्द डर से खामोश थे। बुजुर्गों ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया और बताया कि कई साल पहले इसी जंगल में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि गांव वालों को उस पर चुड़ैल होने का शक था। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी, और तभी से वह काली छाया बनकर जंगल में भटक रही है। हर साल वह किसी को मारती है ताकि उसकी आत्मा को शांति न मिले। राहुल ने यह सुनकर पूछा कि क्या कभी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा कि एक तांत्रिक आया था, लेकिन वह भी जंगल में ही मर गया था। राहुल को अब डर के साथ साथ गुस्सा भी आने लगा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस आत्मा का सामना करेगा। उसने अपने दोस्त अमित और सुरेश को बुलाया और सारी बात बताई। पहले तो वे डर गए, लेकिन राहुल की हिम्मत देखकर वे भी तैयार हो गए।
रात होते ही तीनों हाथ में टॉर्च और मंदिर से लिया हुआ पवित्र धागा लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक फैल गई। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हंस रहा हो। अचानक अमित की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और उसने डरते हुए कहा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। राहुल ने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हवा में किसी औरत की दर्द भरी हंसी गूंजने लगी। सुरेश घबराकर बोला कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। वे आगे बढ़ते गए और अचानक एक पुराना जथाराना जला हुआ पेड़ दिखा, जिसके चारों तरफ काले निशान थे। बुजुर्गों की बात याद आ गई कि इसी जगह उस औरत को जलाया गया था। तभी जमीन से धुआं उठने लगा और उसी धुएं में से काली छाया धीरे धीरे बाहर निकली। उसका चेहरा जला हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग भी मुझे जलाने आए हो क्या? तीनों डर से कांपने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा कि हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। काली छाया जोर से हंसी और बोली, शांति अब सिर्फ खून से मिलेगी। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और सुरेश हवा में उठने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। राहुल ने जल्दी से मंदिर का धागा फेंका, जो काली छाया को छूते ही चमक उठा। वह तेज चीख मारी और पीछे हट गई। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा बेहोश होकर। काली छाया गुस्से से चिल्लाई, तुम बच नहीं पाओगे, और धुएं में बदलकर गायब हो गई। राहुल और अमित किसी तरह सुरेश को उठाकर गांव ले आए। जब सुरेश को होश आया तो उसने कांपते हुए बताया कि जब वह हवा में था तो उसने बहुत बहुत सारी आत्माओं को देखा, जो दर्द में तड़प रही थी और सब काली छाया की कैद में थी। गांव वालों को अब समझ आ गया कि खतरा बहुत बड़ा है। अगर काली छाया को नहीं रोका गया तो वह सबको मार डालेगी। राहुल ने फैसला किया कि उन्हें उस औरत की अधजली लाश ढूंढनी होगी और उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन बुजुर्ग ने बताया कि वह लाश कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह उसी रात गायब हो गई थी। यह सुनकर राहुल को झटका लगा। अगर लाश नहीं है तो आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए? तभी गांव की एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली कि उसने सालों पहले जंगल के अंदर एक गुफा में किसी के रोने की आवाज सुनी थी। शायद वहीं कुछ छुपा है। यह सुनते ही सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। राहुल समझ गया कि अगली रात उन्हें उस गुफा में जाना होगा, जहां शायद मौत उनका इंतजार कर रही है। रात होते ही पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठ गया। आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। राहुल, अमित और सुरेश फिर से तैयार हुए। हालांकि सुरेश अभी भी कमजोर था, लेकिन वह पीछे हटना नहीं चाहता था। तीनों हाथ में टॉर्च और मंदिर से लिया हुआ त्रिशूल लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही फिर वही सड़ांध भरी बदबू आने लगी और दूर दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी, जिसके पीछे अंधेरी गुफा का मुंह खुला था। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और साथ में किसी औरत की सिसकियां। अमित डरते हुए बोला कि यही वह जगह है। राहुल ने हिम्मत करके सबसे पहले कदम रखा। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां जगह जगह खून जैसे काले निशान बने हुए थे और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं, जैसे कोई बहुत दर्द में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पीछे से गुफा का रास्ता अपने आप बंद हो गया और पूरा अंधेरा छा गया। तीनों घबरा गए। तभी चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। भागो, बचो, वह आ रही है। सुरेश जोर जोर से कांपने लगा। राहुल ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। तभी अचानक पूरी गुफा लाल रोशनी से भर गई और सामने उन्होंने देखा कि दर्जनों अधजली लाशें दीवारों से चिपकी हुई थीं, जिनकी आंखें खुली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। अमित डर के मारे चीख पड़ा
उसी पल गुफा के बीचों बीच जमीन फटने लगी और उसी दरार से काली छाया बाहर निकल आई। अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और शरीर से धुआं निकल रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग मेरी कैद में आए हो, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल ने त्रिशूल आगे किया और चिल्लाया कि वह उसे नहीं डरता। काली छाया जोर से हंसी और अचानक अमित हवा में उछल गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे तोड़ रहा हो। राहुल ने पूरी ताकत से त्रिशूल जमीन पर मारा और भगवान का नाम लिया। गुफा कांपने लगी और तेज रोशनी फैल गई। काली छाया चीखते हुए पीछे हट गई और अमित जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। तभी दीवारों से चिपकी आत्माएं चिल्लाने लगी, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। राहुल को समझ आ गया कि ये सब काली छाया की शिकार थी। उसने जोर से कहा कि वह सबको आजाद करेगा। काली छाया गुस्से में पागल हो गई और चारों तरफ आग जैसी लपटें उठने लगी। गुफा का पत्थर टूटने लगा। सुरेश ने देखा कि एक कोने में एक अधजला कंकाल पड़ा है, जिसके गले में वही कपड़ा बंधा था जैसा गांव की बुजुर्ग औरत ने उस जलाई गई औरत के बारे में बताया था। सुरेश चिल्लाया कि यही उसकी लाश है। राहुल और अमित किसी तरह उस कंकाल तक पहुंचे। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, काली छाया वो राह जोर से चीखी और पूरी गुफा हिल गई। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। राहुल ने समझ लिया कि यही उसकी आत्मा का बंधन है। उन्होंने कंकाल को उठाया और बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन काली छाया उनके पीछे पीछे आ रही थी, चीखती हुई, मेरी लाश मत ले जाओ। गुफा का रास्ता खुल चुका था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। तीनों किसी तरह बाहर निकले, लेकिन तभी काली छाया ने सुरेश को पकड़ लिया और जमीन पर घसीटने लगी। राहुल ने पलटकर कंकाल को जमीन पर रखा और पूरी ताकत से प्रार्थना करने लगा। अचानक आसमान से बिजली गिरी और काली छाया पर आकर पड़ी। वह दर्द से तड़पने लगी और सुरेश छूट गया। लेकिन काली छाया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग थी। वह फुसफुसाई, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, और धुएं में बदलकर फिर से गायब हो गई। तीनों समझ गए कि असली लड़ाई अभी बाकी है और काली छाया अब और भी खतरनाक होने वाली है। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। आसमान लगातार गरज रहा था और बिजली बार बार चमक रही थी। राहुल, अमित और सुरेश कांपते हुए जंगल से बाहर भागे और किसी तरह गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि तीनों की हालत खराब थी और उनके हाथ में वह अधजला कंकाल था। बुजुर्गों ने तुरंत सबको मंदिर में इकट्ठा किया। राहुल ने पूरी घटना सुनाई और बताया कि यही उस औरत की लाश है जिससे काली छाया बंधी हुई है। बुजुर्ग बोले कि अगर इसका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए तो आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि काली छाया अपनी पूरी ताकत से इसे रोकने आएगी। गांव वालों ने डर के बावजूद आग जलाने की तैयारी की। जैसे ही कंकाल को लकड़ियों पर रखा गया, हवा अचानक तेज चलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। औरतों की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उन्हें चारों तरफ काली परछाइयां घूमती दिखाई देने लगी। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आई और काली छाया पूरे विशाल रूप में सामने प्रकट हुई। अब वह पहले से भी भयानक दिख रही थी। उसके शरीर से आग और धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों से खून जैसा लाल उजाला फैल रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मौत बनोगे। और उसने अपना हाथ उठाया तो कई गांव वाले हवा में उड़ने लगे। लोग डर के मारे भगवान का नाम लेने लगे। राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़कर आग को जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग बुझ जाती। काली छाया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आज पूरा गांव मेरे साथ जलेगा। तभी अचानक सुरेश आगे आया
और उसने मंदिर का बड़ा घंटा पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दिया। घंटी की आवाज से काली छाया तड़पने लगी, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अमित ने भी भगवान का नाम लेकर आग में घी डाल दिया। इस बार आग तेजी से जल उठी। काली छाया गुस्से से चिल्लाने लगी और सीधे राहुल की तरफ झपटी। उसके हाथ से ठंडी हवा निकली, जिसने राहुल को पीछे फेंक दिया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह उठकर फिर से आग के पास पहुंचा और कंकाल पर जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। कंकाल से तेज धुआं उठने लगा। काली छाया दर्द से चीखने लगी, रुको मत, जलाओ मुझे। लेकिन राहुल ने आंख बंद कर प्रार्थना जारी रखी। आग और तेज हो गई और कंकाल धीरे धीरे राख में बदलने लगा। जैसे जैसे कंकाल जलता गया, वैसे वैसे काली छाया कमजोर पड़ती गई। उसका शरीर फटने लगा, जैसे धुएं का गुब्बारा हो। उसने आखिरी बार गुस्से से कहा, मैं फिर लौटूंगी। और एक भयानक चीख के साथ वह हवा में बिखर गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। हवा थम गई और बारिश भी धीरे धीरे रुकने लगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक छोटा लड़का खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और वह अजीब मुस्कान के साथ बोला, काली छाया मरी नहीं है, वह मेरे अंदर है। यह सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सब समझ गए कि काली छाया ने अपना रूप बदल लिया है और अब वह किसी इंसान के शरीर में घुस चुकी है। असली खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और भी भयानक रूप ले चुका था। मंदिर के पीछे खड़ा वह बच्चा अजीब मुस्कान के साथ राहुल की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा बस गई हो। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चे से पूछा कि वह कौन है। बच्चे ने भारी आवाजत में जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने जलाया था, लेकिन मैं खत्म नहीं हो सकती। उसकी आवाज अब किसी औरत जैसी लग रही थी। अचानक बच्चे का शरीर ऐंठने लगा और उसकी पीठ टेढ़ी होने लगी। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और हवा फिर से ठंडी हो गई। गांव वालों को समझ आ गया कि काली छाया पूरी तरह उस बच्चे के अंदर घुस चुकी है। बुजुर्ग चिल्लाए कि अगर अब इसे नहीं रोका गया तो यह आत्मा हमेशा के लिए किसी न किसी शरीर में रहती रहेगी। राहुल को याद आया कि तांत्रिक के बारे में बुजुर्गों ने कहा था कि उसने एक मंत्र लिखा था, लेकिन मरने से पहले वह अधूरा रह गया था। राहुल तेजी से मंदिर के पुराने कमरे में भागा, जहां तांत्रिक की पुरानी किताब रखी थी। अमित और सुरेश भी उसके पीछे पीछे गए। कमरे में अंधेरा था और दीवारों पर जाले लगे थे। राहुल ने टॉर्च जलाई और किताब ढूंढने लगा। तभी बाहर से बच्चों जैसी हंसी सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे भयानक बनती जा रही थी। राहुल को आखिरकार वह किताब मिल गई। उसने पन्ने पलटे तो एक मंत्र लिखा मिला, जिसमें बताया गया था कि आत्मा को जिस शरीर में घुसी हो, उसी जगह अग्नि और मंत्र से रोका जा सकता है। राहुल किताब लेकर बाहर भागा। तब तक वह बच्चा पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह हवा में तैर रहा था और गांव के घर अपने आप हिलने लगे थे। लोग डर के मारे जमीन पर गिरकर रोने लगे। राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अमित और सुरेश ने चारों तरफ आग जला दी, जैसे किताब में लिखा था। काली छाया बच्चे के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मंत्र की वजह से वह वापस अंदर खींच जाती। वह दर्द से चीखने लगी और पूरा गांव गूंज उठा। उसने गुस्से से कहा, मैं कभी खत्म नहीं होंगी। राहुल ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए भगवान का नाम लिया। आग की लपटें तेज हो गईं और बच्चे के चारों तरफ एक जलता हुआ घेरा बन गया।
काली छाया अब कमजोर पड़ने लगी। उसका धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। वह आखिरी बार डरावनी चीख मारी और धुएं के साथ हवा में घुल गई। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा बेहोश होकर। कुछ पल बाद उसकी आंखें सामान्य हो गईं। हवा शांत हो गई और अंधेरा छंटने लगा। धीरे धीरे सूरज निकल आया। गांव में पहली बार कई सालों बाद शांति महसूस हुई। बुजुर्गों ने कहा कि अब काली छाया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। राहुल, अमित और सुरेश थककर जमीन पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर राहत थी। कुछ दिनों बाद गांव फिर से सामान्य हो गया। लोग खेतों में जाने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और जंगल से डर खत्म हो गया। लेकिन राहुल को आज भी कभी कभी रात में सपने में वही जलता हुआ चेहरा दिखाई देता और कानों में एक धीमी आवाज गूंजती, अगर नफरत जिंदा रही तो मैं भी लौट सकती हूं। राहुल समझ गया कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस सो जाती है।